हेलो एवरीवन, कैसा हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। तो सबसे पहले सभी लोगों को सॉरी। हाँ, मुझे पता है मैंने थोड़ा बीच में गैप ले लिया था। सो चलिए आज से अपने फॉर्म में वापस आते हैं। क्या है ना, कभी कभी मतलब ऐसा नॉर्मल फीवर बुखार ये सारा चीज़ तो नहीं होता है, बट कभी कभी माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा ना ये सारी चीज़ें करने में ध्यान नहीं लग पाता है, सो इसलिए। एंड जिन्होंने समझा उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया भाई समझने के लिए, जिन्होंने नहीं समझा उनको भी थैंक यू। इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि यहाँ माही का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। और यहाँ माही का एक्सीडेंट होने के बाद उसकी मॉम को पता चल गया था। उसकी मॉम, अन्या और संध्या और भाव्या ये तीनों गए थे और अक्षु वहाँ बैठी हुई थी। हाँ, वो माही की तरफ से फॉर्म फिल कर रही थी कि फैमिली मेम्बर, क्योंकि होता है हॉस्पिटल में सबसे पहला प्रोसेसिंग क्या होता है कि जब तक आप डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं करोगे तब तक वो बंदा या बंदी मर जाएगा, बट वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। सो ऐसा कुछ होता है। तो है ना, यही सब हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अक्षु बस शांति से बैठी हुई थी। अक्षु ना कुछ अजीब बिहेवियर कर रही थी। मतलब होता है ना कि व्यक्ति एकदम अंदर से शांत हो जाना। जब तक कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तब तक समझता है, पर जब व्यक्ति एकदम अंदर से शांत हो जाता है, मतलब गहरा है भाई कुछ बहुत ऐसा। अब आने अक्षु के पास जाके बैठते से पूछिए, अक्षु क्या हुआ, तुम ठीक हो? और तुम एक बात बता, तुम यहाँ कैसे हो? मतलब तुमको कैसे पता चला माही के बारे में? अन्य बस अक्षु से सवाल करे जा रही थी, बट अक्षु है भाई, एक भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रही। सिर्फ चुपचाप बैठी थी। एंड जो ऑपरेशन थिएटर था, ओटी रूम, उसकी निगाहें सिर्फ एक तरफ, उसी की तरफ थी, ठीक है। बाकी उसके एक्सप्रेशन से आप समझ ही नहीं सकते कि बंदी क्या सोच रही है। अब अन्य बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता है, तो एकदम अक्षु के पास आकर वो शांति से बैठ जाती है। अन्य बस एक टक अक्षु को नोटिस कर रही थी, क्योंकि अक्षु शांत हो गई थी, बहुत ज़्यादा शांत, ठीक है। अब माही की मॉम की तो हालत ख़राब। कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे कंडीशन में कैसे देख सकता है। और उस वो तो माही एक दिन पहले इतनी ज़्यादा परेशान थी कि अब क्या बोले, बस वो रोई जा रही थी। वो भाव्या को बहुत टाइट हक करके रखे थे और रो जाते। और यहाँ भाव्या को ये शोल्डर एरिया पे, चेस्ट एरिया पे गोली लगी, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट अभी इस कंडीशन में वो थोड़ी बोलेगी कि आंटी मुझे गोली लगी है, छोड़ दीजिए। एंड हाँ, माही की मॉम की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है भाई। वो तो पूरी तरीके से इमोशनल है ना, अभी बिखरी हुई हैं बोल सकते हैं। भाभी बस उन्हें संभाल रही थी और बस शांत करा रही थी कि आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। अब संध्या जो है वो देखती है अक्षु की तरफ, वो भी जाती है अक्षु से बात करती है कि अक्षु क्या हुआ, सब ठीक है? बट अक्षु कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका ध्यान किसी की बात पे था नहीं। संध्या बैठ जाती है उसके पास और उसके हाथ के ऊपर हाथ रखती, अक्षु आर यू ओके, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बट अक्षु कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। तब संध्या भी आने की तरफ देखती है। आने बोलती है कोई फ़ायदा नहीं है, वो अभी बहुत शांत हो चुकी है, आप कितना भी क्वेश्चन करेंगे आंसर नहीं मिलेगा। वो दोनों भी हाँ बोल देते हैं। फिर लगभग 30 मिनट बाद एक नर्स बाहर आती है ओटी रूम से। अक्षु खड़े हो जाती है, नर्स को देखती है तो आने दिखती है ऐसे कैसे खड़े हो गए। फिर वो देखती है कि हाँ ओटी रूम से बाहर रही है। फिर अक्षु खड़े हो जाती है, नर्स के पास जाकर बोलती है क्या हुआ, वो ठीक है ना, उसको होश आ गया ना? मतलब वो ठीक है ना, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना, क्या हम उससे मिल सकते हैं? ऐसा वैसा उसका बहुत सारे सवाल थे एकदम, बहुत मतलब नर्स से बाहर निकली तो उसके सवालों के बारिश हो रहे थे। नर्स थोड़े गुस्से में आ जाती है और बोलती देखिए मैम, हम समझ सकते हैं आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, बट प्लीज़ मेरी बातों को समझिए और सुनिए। हमें ब्लड चाहिए। तो अक्षु बोलती ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए का क्या मतलब है? तो वो बोलती देखिए इनका जो ब्लड ग्रुप है वो काफ़ी रेयर केस है, यहाँ नहीं है हमारे स्टॉक में, हमने काफ़ी बार चेक करा लिया 2 से 3 बार। सो नहीं मिल रहा है इनके ब्लड। एंड ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। एंड मत पूछिए, बहुत ज़्यादा उनको इंजरी हुई है एंड बहुत जगह उनको चोट लगी है। सो इस नाम से उसे ब्लड की नीड है हमें। सो आप में से किसी का उसका ब्लड का जो पॉजिटिव है ग्रुप वो बता दिए। तो यहाँ पास माही की मॉम का था कि किसी की बेटी है, बट वो दे नहीं सकती थी क्योंकि वो था उनको कुछ शुगर वाला कुछ इशू था, इसलिए दे नहीं सकती। अब भाव्या का भी ब्लड ग्रुप सेम था, बट होता क्या है कि भाव्या की अभी भी चोट लगी तो कैसे देगी? अन्या का नहीं था, संध्या का भी नहीं था। तो अक्षु बोलती मेरा ब्लड ग्रुप से, मैं प्लीज़ जल्दी चाहिए। इतना बोलने के बाद वो नर्स के साथ जाने लगते हैं। अन्या बोलती भाव्या मैं आ रही हूँ, इतना बोलने के बाद वो भी इसके पीछे जाती है। अब ब्लड लेने से पहले होता है क्या है, कुछ चेक किया जाता है, जैसे कि नॉर्मल हार्ट बीट वगैरह वगैरह कि सब ठीक है कि नहीं, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल प्रोसेस। तो नर्स चेक करती है, बोलती देखिए मैम, सबसे पहले आप रिलैक्स होइए, क्योंकि आपकी हार्ट बीट ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चल रही है। एंड ऐसे में जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, रिस्क हो जाएगा हमारे लिए। सो आप एक काम कीजिए, आप 5 मिनट बैठिए, पानी पीजिए एंड थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, मैं आ रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो नर्स चल जाती है। तभी आने बोलती अक्षु क्या हुआ है, सब ठीक है ना? अक्षु बोलती कुछ नहीं हुआ, बस तुम कैसे भी करके इसको ठीक कर दो और कुछ नहीं।
अन्या बोलती बट हुआ क्या है, तुम क्यों इतनी पैनिक कर रही हो, वो हो जाएगी ठीक। अक्षु कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ उसका यही था कि माही को ठीक कर दो बस, और कुछ नहीं, इसके अलावा और कोई भी नहीं था। फिर वो नर्स आती है, वो बोलती मैम देखिए प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इतना बोलने के बाद वो प्रोसेसिंग चलते रहता है ब्लड डोनेट करने का यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ दूसरी तरफ अन्या की माँ और प्रेरणा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि भाई ये तीनों लोग बिना बताए घर से निकले थे, क्योंकि बताने का टाइम ही नहीं मिला था। अन्या के फ़ोन पर बार बार कॉल आ रहा था, बट उसका फ़ोन शायद वाइब्रेट मोड में था, उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी वो। अब यहाँ प्रेरणा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्या किया जाए क्या नहीं। अन्या की माँ बोलती है संध्या को कॉल करो, बट संध्या का नंबर था नहीं, एंड भाव्या का नंबर भी नहीं था उसके पास। तो अन्या की मॉम जो है वो बोलती है ये लड़की, इतना बोल के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और मानव के ऊपर चिल्ला रही थी कि ध्यान नहीं दे सकते क्या, तुम्हारी बहन है कि ये सारी बातें, बट मानव भी क्या कर सकता है, लोग बैठे हुए थे। अब लगभग हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद, बोल सकते हैं लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद, वो ऑपरेशन रूम से वो नर्स बाहर निकलती है। तो अक्षु फिर से बोलती है क्या हुआ सर, सब ठीक है ना। तो वो नर्स बोलती है देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, सर्जरी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल केस है। सो अभी डॉक्टर लोग सब लगे हुए हैं, एंड हो सके तो बाहर से कुछ टीम बुलानी पड़ेगी डॉक्टर्स के, क्योंकि हमारे यहाँ इतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं हैं, जान रही है ना नॉर्मल हॉस्पिटल है। सो प्लीज़। तो अना बोलती हाँ बुलाओ, जिसको बुलाना उसको बुलाओ। किसने मना किया है, जो डॉक्टर है कहाँ है बुलाओ, जितना भी फीस होगा पे करने के लिए तैयार है। तो बोलती है मैम बात फीस का नहीं है, यहाँ पास अनलेबल भी होनी चाहिए ना, और यहाँ कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, आप समझिए बात को। तो अना बोलती ऐसे कैसे उपलब्ध नहीं है, मतलब थोड़ा बहस हो रहा था। तो वहाँ पास अर्जुन पहुँचता है, क्योंकि अर्जुन को भी खबर मिल चुका था, माही की मॉम ने कॉल किया था क्या हुआ, सब ठीक है। तो वो भाव्या की तरफ देख के सबसे पहले शॉक्ड, बट ये सब टाइम तो था नहीं, वो जाता है क्या हुआ, तो उसके कांटेक्ट में कोई डॉक्टर थे तो कॉल करते हैं, तो वो वापस आते हैं, मतलब लगभग वो आ रहे हैं बोलते हैं। अब यहाँ बैठे हुए थे, अब देखते देखते समय निकलते जाता है। लगभग 3 से 4 घंटे बाद वो जो अर्जुन ने जिस डॉक्टर की टीम को कॉल किया था वो आते हैं और बोलते देखिए वो खतरे से बाहर है, बट काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई है, अब बस आई होप कि उनकी मेमोरी लॉस ना हो। तो यहाँ सब मेमोरी लॉस की बात सुन के थोड़े शॉक्ड की, मतलब ये लोग इतना प्रॉपर देखे नहीं थे ना कि हुआ क्या है, ये तो सिर्फ हमारी अक्षु ही देखी थी कि एक्चुअल में माही को कैसा लगा और क्या लगा, क्योंकि इन लोग के आते तक तो उसको अंदर ओटी में लगी है। तो आने बोलती मतलब ज़्यादा इशू हो गया है क्या डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोड एक्सीडेंट है एंड हाईवे से जाकर टकराई हैं सीधा सीधा ही, और इनके पूरे सर पे लगा हुआ है, ठीक है। एंड ब्रेन में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े वो हमने ध्यान रखा, बट सर के साथ इनके हाथ भी फ्रैक्चर हुए एंड इनके पैर भी। सो अब बस देखिए क्या होता है, बस हम यही होप कर सकते हैं कि इनकी मेमोरी लॉस ना हो पाए। अब भाई अक्षु को हो रहा था थोड़ा बुरा, बहुत ज़्यादा उसको वो लग रहा था, क्योंकि उसी ने तो बोला था तुम चाहे ज़िंदा रहो या मत रहो, मुझे तुम्हारे रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वही ये सारी चीज़ें। अब भाव्या जो यहाँ है वो अक्षु को समझने की कोशिश कर, कि ये लोग थे तो कज़न, एक दूसरे को बहुत अच्छे से आते, और अक्षु का जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा अजीब था। अब यहाँ अन्य जो है, क्योंकि ये लोग मॉर्निंग बोल सकते हैं 10-11 बजे के आसपास इन लोग के पास खबर आया हुआ था, और इन लोग को लगभग आफ्टरनून से ज़्यादा समय हो चुका था। अब अन्य क्या करती है, जैसे तैसे करके माही को माम को समझाती बोलती आंटी आप घर चलिए, बट उसकी माँ जाने के लिए तैयार नहीं थी। अब अन्य भी समझती क्योंकि उसकी माँ है भाई कैसे जाएगी, बट उसकी माँ हार्ट पेशेंट थी, ठीक है, और उसके साथ उनका शुगर लेवल भी तो वो बढ़ते जा रहा था। तो आने को सारी चीज़, क्योंकि वो एक बार बेहोश हो चुकी थी, तो उनको सारी चीज़ ठीक नहीं लगती है। तो वो संध्या और भाव्या को बोलती है भाव्या संध्या एक काम करो, तुम दोनों आंटी को लेके घर जाओ, हमारे ही घर। संध्या भाव्या की तरफ देख के बोलती है हमारे ही घर लेके जाओ, एंड हाँ इनका अच्छे से ध्यान रखो, मैं यहाँ हूँ। एंड अक्षु तुम भी जाओ। तभी अक्षु नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा सकती अक्षु, बट मैंने बोला ना अन्य मैं नहीं जा सकती। अब अन्य को तो पता था कि माही के मन में अक्षु के लिए फीलिंग है, बट अन्य को ये नहीं पता था कि अक्षु के मन में माही के लिए कुछ फील करती है कि नहीं, इसलिए वो बोलती है ठीक है। बट यहाँ भाव्या मना करती है नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। तभी अन्य उसको समझाती है देखो भाव्या कंडीशन यहाँ ठीक नहीं है, हॉस्पिटल है, हम ज़्यादा लोग रुक भी नहीं सकते, डॉक्टर अभी आके बोल के गए हैं ना कि सो प्लीज़ 1 से 2 लोग ही रुक सकते हो, सो लेके जाओ। देखो वो ऑपरेशन हो गया, बस उसको होश में आना बाकी है, मैं कॉल करूँगी ना तो तुम आंटी को लेके। इतना बोलने के बाद वो बहुत रिक्वेस्ट करके समझाती है। तो यहाँ संध्या भी ठीक है बोलती है और अन्य अपनी कार दे देती है। तो संध्या ड्राइव कर रही थी, भाव्या सिर्फ माही की मॉम को संभालते हुए ये लोग घर की तरफ बढ़ रहे थे। ये लोग ड्राइव करते करते घर पहुँचने लगभग वही मतलब 40-45 मिनट के आसपास लग जाते हैं,
ये लोग घर पहुंचते हैं। तो जैसे लोग घर जाते हैं तो अक्षु की सॉरी जो माही की मॉम थी उनकी हालत ठीक नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा पैनिक में। एंड ठीक से वो नहीं तो भाभी पूरा उनको सपोर्ट लेके चल रही थी। ठीक है, अब सपोर्ट लेके चल रही थी तो यहाँ अन्या की मॉम देखती है कि अन्या की कार है तो बहुत गुस्से में निकलती है कि डांटूंगी, कहाँ गई थी बोल के। बट वो जैसे सामने देखती है एकदम शांत हो जाती है। वो तुरंत आती है कि क्या हुआ, आप ठीक तो हैं, क्योंकि वो जानती थी उनको बहुत अच्छे तरीके से, है ना। हाँ, वो आती है और बोलती खुशबू आप ठीक है, क्योंकि अक्षु की माँ का नाम, सॉरी यार मिस्टेक हो रहा है, माही की माँ का नाम खुशबू था। ठीक है, तो आती है और बोलती है खुशबू तुम ठीक हो, क्या हुआ है इसको। वो भाव्या की तरफ देख के बोलती है तो भाव्या उस टाइम बोलती है बस माही का एक्सीडेंट हो गया माँ। तो उसकी माँ जो है वो उसको पकड़ती है अच्छे से, ले जाती चलो खुशबू इतना बड़े बात, अंदर लेके जाते है, उसको बैठाती है, प्रेरणा को आवाज़ लगाती है पानी वानी लेके आओ। उसको पानी वानी पिलाती है, पानी वानी पिलाने के बाद वो बस उसको संभाल रही थी। उसकी माँ भाई बस रोई जा रही थी, अब कोई भी माँ हो भाई इस कंडीशन में, तो उसकी माँ उसको बहुत अच्छे तरीके से संभालती है। अब देखते देखते क्या होता है, भाव्या वही बस बैठी हुई थी तो अन्या की मॉम का जो नज़र है वो सडनली भाव्या को जाता है। भाव्या ने एक वाइट कलर की कुर्ती पहनी हुई थी एंड दुपट्टा उसने एक साइड से कैरी किया हुआ था। तो उसकी वाइट कलर की कुर्ती पे ना कुछ ब्लड्स के निशान दिख रहे थे। ठीक है, तो उसकी माँ जो है वो बोलती है बहन जी एक मिनट, इतना बोलने के बाद वो प्रेरणा को बोलती बैठो, और वो भाव्या के पास आती है क्या हुआ है तुमको। तभी भाभी बोलती कुछ 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 नहीं हुआ है, क्या क्या हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा डर रही थी भाई बंदी जो भी हो। तो उसकी माँ बोलती है क्या कुछ नहीं हुआ कि क्या मतलब है, ये शोल्डर एरिया पे ये रेड रेड क्या है। तभी भाभी भी देखती है हाँ ये, बोलती वो शायद ब्लड हो कर रहा होगा और कुछ इशू नहीं है। तो बोलती है ब्लड हो रहा है, हॉस्पिटल से आई हो, चेक नहीं कर सकती हो तुम, क्या हुआ है कैसे हुआ है। माँ माँ इतना बोलने के बाद वो शांत हो जाती है। तभी अनेक माँ बोलती है चलो ऊपर चलो। तभी बोलती है नहीं इट्स ओके, ठीक है आप संभालिए उनको, ठीक है कुछ नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर में चेंज कर लूँगी पट्टी। बोलती मैंने बोला भाभिया ऊपर चलो। इतना बोलने के बाद उसको खींच के लेके जा रही थी क्योंकि थोड़ा गुस्से में थी। ये सारी चीज़ें हमारी संध्या देख रही थी और वो संभाल रही थी भाई, पानी वानी सब दो, इधर उधर बात करो, माइंड डाइवर्ट करो, होता है इंसान का माइंड डाइवर्ट करो तो बस सब चीज़ पॉसिबल हो जाती है। तो यही करके थोड़ा सा कर रहे थे। एंड जो प्रेरणा जो है वो उनको एक कमरा दिखाती है, आंटी आप प्लीज़ यहाँ थोड़ा बैठिए। इतना बोलने के बाद उसकी माँ थोड़ा उसको चक्कर टाइप आ रहा था तो बस उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, इस कंडीशन में रेस्ट पॉसिबल तो नहीं बट थोड़ा सा जैसे तैसे करके उसको बैठाया गया था वहाँ। अब यहाँ जो हमारी अन्या की मॉम है यानी भाव्या की सासू माँ वो लेके जाती, बोलती है क्या हुआ भाव्या, ये क्या क्या तरीका है, ये पट्टी खुल गई है, इसमें चोट है, इसको इंजरी हुआ है, चेक करो इसको। इतना बोलने के बाद वो फिर क्या है वो बोलती है जाओ वॉशरूम जाओ चेक करके आओ। तो भाव्या जाती है, देखती हाँ वो प्रॉपर अपनी कुर्ती निकाल के चेक करती है तो देखती है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी है उसको, चोट इन द सेंस कि वो पट्टी का भाई इतना टाइट एक ही दिन हुआ है और आपको कोई बंदा है मतलब वो आंटी इतनी टाइटली उनको हक करके रखी थी तो उस पर। तो उसकी माँ बाहर से बोलती है ठीक है सब डॉक्टर को बुलाओ। तो भाभी बोलती है अच्छा कि माँ कुछ नहीं हुआ, बस वो पट्टी खुली है, मैं बना लूँगी, मैं कर लूँगी माँ। तो बोलती है अच्छा तुमको आता है पट्टी करना, जहाँ तक मुझे पता है सारी चीज़ जानिया करती है, खुद से कैसे करोगी। बोलती माँ इट्स ओके कर लूँगी मैं। तो बोलती बाहर आओ तुम, बोलती नहीं माँ ठीक है इट्स ओके। तो बोलती भाव्या बाहर आओ मैंने बोला। तो भाव्या वो नॉर्मल टी शर्ट टाइप पहन के बाहर आती है तो उसके यहाँ बोलती है यहीं बैठो। इतना बोलने के बाद वो नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद कुछ करती है, फिर लगभग 15 से 20 मिनट बाद वो एक लेडीज़ के साथ आती है, वो एक डॉक्टर थी। भाभी इस बीच में सोच रही थी मुझे क्या बैठा के रखा है, तो बोलती है डॉक्टर ज़रा चेक करना ये पट्टी खुल गई। इतना बोलने के बाद वो सारी चीज़ें दिखा रही थी तो बस भाव्या शॉक थी कि मेरे लिए ये सब कर रही है, बट ये तो बहुत गुस्से में थी एंड ये तो चाहती भी नहीं मैं इनके घर में, उसके माइंड में सारी चीज़ करी थी। राना की माँ बहुत केयर के साथ वो भाव्या की वो इंजरी थी और कर रही थी। तो डॉक्टर बोलती देखिए पता नहीं आपने कहाँ से पट्टी कराया है बट मैं आपको बता दूँ कि इस कंडीशन में क्या होता है, आपको ज़्यादा कुछ चीज़ पे प्रेशर नहीं देना पड़ता है और ये आपको ज़्यादा प्रेशर ले रही है, सो आपको रेस्ट करना चाहिए। और हाँ आप कहीं गई थी क्या, क्योंकि भव्य के जो है वो होता है ना मूवमेंट ज़्यादा हुए थे शोल्डर एरिया पे, तो डॉक्टर बोल रही थी कि नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर कम से कम 1 वीक की रेस्ट लेनी पड़ेगी तब जाके आप प्रॉपर रिकवर कर पाएंगे एंड समझिए एंड घर से बाहर मत जाइए। तो भव्य सिर्फ हाँ बोल देती है और डॉक्टर जो है वो चली जाती है। अब यहाँ भव्या अन्या की मॉम की तरफ देख रही थी, उसके यहाँ बोलती है क्या हुआ ऐसे क्यों देख रही है। नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ थैंक यू। बोलती है देखो थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है, हाँ मैं तुमसे नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगी, बट उसका ये मतलब नहीं है कि तुम ऐसे ही किसी अपने आप को चोट लगाते फिरे रहो। मेरी बेटी की जान बसती है तुझमें, अगर उसे तुझे कुछ हुआ तो वो देख चुका है मैंने उसका हालत क्या होगा एंड दोबारा मेरे अंदर ये सारी चीज़ें देखने की हिम्मत नहीं है, सो अपना ध्यान रख। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है।
फफे के आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो ये तो नहीं चाहती थी। अब वो क्या करती है, वो अपना फ़ोन लेती है और कॉल करती है अन्या को। अब यहाँ अन्या क्या था, वो बस जैसे ही लोग निकले थे उसके निकलने के बाद ना डॉक्टर थर बोले थे कि एक्चुअली उनको होश नहीं आ रहा है एंड हमको यहाँ से, क्योंकि ये लोग जो हाईवे रोड वाला जो हॉस्पिटल था ना उसमें ये लोग थे, तो डॉक्टर बोलते कि इनको हमको सिटी में शिफ्ट करना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद उसको शिफ्ट कर रहे थे। तो अन्या बस यहाँ पास अक्षु के साथ थी और अर्जुन तो आया था, तो अर्जुन के कार में लोग जा रहे थे क्योंकि जो बड़ा सिटी हॉस्पिटल था वहाँ इसको माही को शिफ्ट करने के लिए, तो बस ये लोग रास्ते पे थे। अब भव्य कॉल करती है, अन्या देखती है, हाँ भव्य बोलो, कहाँ हो आप, होश आ गया माही को? यार उसको होश नहीं आया, बट क्या बोलते हैं उसको रिफ़र कर रहे हैं। रिफ़र कर रहे हैं का क्या मतलब? हाँ सिटी हॉस्पिटल उसको रिफ़र कर रहे हैं, होश नहीं आया है। तो भाई बोलती अच्छा ठीक है, कुछ भी बात बताना है प्लीज़, आप पैनिक मत करना। अन्या बोलती जान रही हूँ मैं पैनिक करूँगी तो कौन संभालेगा सारी चीज़, बहन है यार मेरी, ऐसे उसको कैसे देख सकती हूँ। भाभी उसको कुछ भी चाहिए हुई थी, हाँ मैं समझती हूँ ये सारी बातें, थोड़ा बात होता है फिर अन्या ठीक है बोल के कॉल कट कर देती। वो सिर्फ अक्षु को देख रही थी, अक्षु सिर्फ अर्जुन से बोल जाती जल्दी ड्राइव कीजिए ना, इतना स्लो क्यों चला रहे हैं, हमें पहले पहुँचना है। अर्जुन बोलते हैं रिलैक्स, चला रहा हूँ, उड़ा तो नहीं सकता। तभी अक्षु बोलती है अन्या प्लीज़ बोलो ना, जल्दी ड्राइव करें। अन्य अक्षु के यहाँ तो यहाँ तक थी, क्या हुआ अक्षु, सब ठीक है? अक्षु बोलती सब ठीक है। अक्षु की आंखें में पूरी तरीके से आंसू भरे हुए थे पहले से, बट वो बाहर आने के साथ उसने परमिशन नहीं दी थी। बस हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अक्षु सॉरी माही को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद बस डॉक्टर्स उसको चेक कर रहे थे और बोलते हैं सब चीज़ ठीक है बट होश क्यों नहीं आ रहे, तो बोलते हैं थोड़ा वेट करना चाहिए, आधा घंटा वेट करना चाहिए, इतना बोल के वो लोग बता देते हैं अन्य लोगों को कि देखिए हमने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है एंड आई थिंक खतरे से थोड़ा बाहर है बट उसे होश आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस जैसे कि आपने को वहाँ हाईवे वाले रूट वाले डॉक्टर ने बताया होगा, डॉक्टर मेहता ने आपको बताया होगा जैसा कि उनकी मेमोरी लॉस, बस यही एक प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। सो देखिए क्या होता है, बस हम होप कर सकते हैं प्लीज़। इतना बोलने के बाद डॉक्टर जो है वहाँ से चले जाते हैं। अक्षु बस बैठी हुई थी। अन्य बोलती अक्षु, तो अक्षु को जवाब नहीं देते, फिर अन्य बोलती अक्षु मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो अक्षु बोलती हाँ बोलो ना, सच सच तक जवाब दोगी क्या? अक्षु बोलती क्या 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 जवाब देना है, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? तो अन्य की बात सुनते अक्षु शॉक्ड। अक्षु बोलती क्या मतलब हम दोनों के बीच क्या हुआ? तभी अर्जुन बोलते अन्य क्या है, आप इस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखिए माही की हालत ठीक नहीं है ना, आप कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, बाद में जानिएगा। तभी अन्य बोलती देखिए मुझे पता है मैं किस टाइम पे कैसा क्वेश्चन कर रही हूँ, सो अर्जुन प्लीज़। तो अर्जुन शांत रहता है, बोलती हाँ अक्षु क्या हुआ तुम दोनों के बीच, एंड ये माही का सडनली एक्सीडेंट कैसे हुआ? एंड आंटी बता रही थी कल वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, तुमको तो पता होगा ना, तुम्हारी तो दोस्त है, तुमसे मिलती रहती है। माही उस टाइम पे जो था, माही का हालत जो था उस टाइम पे, तो अक्षु उस टाइम पे कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी आने बोलती अक्षु कुछ बोलोगी तभी तो मैं समझूंगी। अक्षु बोलती बस मैं अभी इस चीज़ का आंसर नहीं करना चाहती अन्य प्लीज़। तो अन्य भी कुछ फोर्स नहीं करती भाई बंदी को, क्योंकि वो समझ रही थी। अब लगभग आधा घंटा तो डॉक्टर बोले थे पर 45 मिनट हो जाता है, 45 मिनट बाद डॉक्टर अंदर जाता है एंड वो देखता है कि हाँ माही को थोड़ा थोड़ा सा होश आ गया। उसकी पूरी आँखें के साइड पे काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था, तो उसकी एक आँख पूरी तरीके से सो चुकी थी एकदम बहुत ज़्यादा तरीके से, ठीक है, ब्लड ये सारा चीज़, तो एक साइड कवर था उसकी, बस एक साइड की आँखें थोड़ी सी खुली हुई थी, एकदम हल्की सी होती है और इसके फिंगर थोड़े थोड़े से मूवमेंट कर रहे थे। तभी वो डॉक्टर जाते चेक करते हैं, हेलो ठीक लग रहा है आपको माही, ठीक है? तभी माही एकदम धीरे से आवाज़ में अक्षु, बस उसका इतना ही सब था। तो नर्स तब देखती है और बोलती है देखिए कोई अक्षु है क्या? इतना बोलने के बाद, क्योंकि माही 3 से 4 बार अक्षु अक्षु बोल चुकी थी, डॉक्टर लोग होता है कि होगी कोई बुला दो, तो वो नर्स बाहर जाती बोलती है देखिए आप में से अक्षु कौन है? तो अक्षु खड़ी थी, मैं हूँ। तो हाँ वो जो मैडम है वो आपसे मिलना चाह रही है। तो अक्षु शांत हो जाती है, तो अना बोलती अक्षु जाओ, तो अक्षु बोलती बट मैं, बोलती हाँ जाओ। तो भी अक्षु जो है वो धीरे धीरे करके अंदर जाती है, तो बोलती है मैडम जल्दी चलिए, तो वो जाती है अंदर। डॉक्टर देखते हैं बोलते हैं देखिए ज़्यादा इनसे बात नहीं कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये ज़्यादा ना बोलें, ठीक है, प्लीज़ स्ट्रेस मत दीजिएगा इनको। इतना बोलने के बाद डॉक्टर बोलते हैं सब चीज़ तो ठीक लग रहा है, अगर ये बोल रही हैं कि अक्षु यानी आपको याद है मतलब मेमोरी लॉस हुआ नहीं है, सो रिलैक्स। इतना बोलने के बाद वो डॉक्टर बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, इतना बोल के वो बाहर निकल जाता है। अब यहाँ भाई
माही की ऐसी हालत देख के अक्षु को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे मैंने पहले बताया, उसकी आंखों में पूरी चोट लगी हुई है, पूरा एक साइड सूज चुका है, उसके सर पे पट्टी बंधे हुए हैं, उसके हाथ शोल्डर एरिया पे पट्टी लगी है, उसके पैर पे जो प्लास्टर होता है ना फ्रैक्चर वाला, वो बंधा हुआ है। मतलब बहुत गंदे तरीके से लगा है उसका, बहुत गंदे तरीके से। उसके लिप्स के पास जो है वो शायद कुछ कट गया है, तो वहाँ शायद एक से दो टाँके लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं, बस इतने ही। तो ये सारी चीज़ें अक्षु देख नहीं पा रही थी। तो माही अपना थोड़ा सा इशारों में अपना हाथ मूवमेंट करने की कोशिश करती है, तो अक्षु उसके पास जाके बैठती है। क्या हुआ, ठीक हो तुम? तो माही बस स्माइल करती है, ठीक हूँ मैं। तो माही कुछ बोलना चाहती है, तभी अक्षु बोलती है, देखो देखो माही, प्लीज़ भी बात मत करो, डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें अभी बात नहीं करना चाहिए, सो प्लीज़ तुम रेस्ट कर लो, उसके बाद हम घर जाके बात करेंगे, ठीक है? तुमको रेस्ट की नींद है, तुम यहाँ रुको, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। क्योंकि अक्षु अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसकी आंखों से जो आंसू हैं वो गिरने वाले थे, बट वो चाहती नहीं थी माई को दिखाना, इसलिए बाहर जाने लगी। तभी मैं उसका हाथ पकड़ लेती, अक्षु प्लीज़ इस बार नहीं, इतना बोलेगा तो उसको बैठा देती और बोलती प्लीज़ अब तो कहीं मत जाओ यार, देखो तुमने बोला था तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब क्यों आई हूँ जब फ़र्क नहीं पड़ता तो। अक्षु बोलती माही प्लीज़, ठीक है, ये सारी बात करने का टाइम नहीं है, मैंने पहले बोला रिलैक्स हो जाओ। इतना बोलने के बाद तभी अक्षु की जो है वो आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं। अब ये देखते हैं भाई माही की जो हार्ट बीट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगती है, मतलब जो पल्स रेट थे उसके ऊपर नीचे वो मशीन में दिखता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर होता है। तो माही को थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू होने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो वो नर्स को आवाज़ लगाती, नर्स आती बोलती देखिए मैंने पहले ही बोला इनको टेंशन नहीं देना है। और ये डॉक्टर, इतना बोलने के बाद डॉक्टर आता है, तो डॉक्टर चेक करते बोलते मैम प्लीज़ आप बाहर जी। इतना बोलने के बाद वो अक्षु को बाहर भेज देते हैं। अब वो प्रॉपर चेक करता है, कुछ इंजेक्शन लगाता है और लगभग 10 मिनट बाद आता है, देखिए मैडम मैंने पहले बोला था उनको स्ट्रेस नहीं देना है, उनके सिर पे चोट आई है, वो फिर से स्ट्रेस ले रही है, मैंने भी नींद की इंजेक्शन लगा दिया है उनको, बट प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, उनको स्ट्रेस नहीं दे सकते हम, समझिए आप बात को प्लीज़। इतना बोलने के बाद डॉक्टर जब वहाँ चले जाते, तभी आने बोलती अक्षु बहुत हो गया, देखो वो मेरी बहन है, ठीक है, क्या हुआ है सच सच बताओ मुझे। अक्षु बोलती मुझे क्या पता क्या हुआ है, मैंने थोड़ी बोला था, बस हम दोनों के बीच छोटी सी लड़ाई हो गई थी, उसमें मैंने बोल दिया था कि तुम जियो या मरो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या पता था यार वो इतनी सीरियस ले लेगी, मुझे थोड़ी कुछ पता होता है। अने बोलती है देखो अक्षु तुम ना बातें किसी और से घुमाना, ठीक है, किसी और से बातें बनाना, मेरे पास मत बनाओ। माही छोटी छोटी बातों को सीरियस लेने वालों में से नहीं है। तभी अक्षु बोलती हाँ बोला था मैंने उससे, हुआ था हम लोगों के बीच, और कुछ सुनना है तुमको? एंड मैंने उसको हर्ट किया है बहुत गंदे तरीके से, एंड जानबूझ के हर्ट किया है, और कुछ सुनना है तुमको? अब भाई ये टोन अक्षु को सुन के आन्या शौक थी, क्योंकि अक्षु आज तक कभी ऐसी बात नहीं की थी आन्या से, थोड़ा रूड भी था और थोड़ा अजीब टाइप सा। तो बस बोलती अक्षु मैं तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि माही की ऐसी हालत कैसे हो गई। तभी अर्जुन बोलता है गाइस मैं समझ रहा हूँ तुम लोग की कंडीशन, बट तुम लोग समझो हम लोग हॉस्पिटल में हैं, सो प्लीज़। इतना बोलने के बाद वो है दोनों को शांत करा देते हैं। अन्या जो है वो कुछ नहीं बोलती, पानी वानी ला के अक्षु को देती है, ये पी लो और स्ट्रेस मत लो। अब यहाँ क्योंकि अन्य ने माही का जो कंडीशन है वो बताने के लिए भव्या को कॉल कर दिया था, तो भव्या ने बता दिया था कि आंटी कि माही ठीक है ना, आप स्ट्रेस मत लीजिए, उसको होश आ गया है। तो उसकी माँ जिद करी थी जाना है, तो ये लोग फिर से उसको लेके हॉस्पिटल आते हैं। हाँ इस बार अन्य की मॉम अच्छे से ध्यान रखती है कि भव्या ना आ पाए, वो भव्या को आने ही नहीं देती है, वो संध्या प्रेरणा और ये सब लोग आते हैं भव्या घर में अकेली। तभी अन्य देखती माँ आप लोग, हाँ वो भव्या ने बताया कि होश आ गया अक्षु को। हाँ माँ होश तो आ गया, बट उसको इंजेक्शन दिया गया है। तो उसकी माँ बोलती क्या मैं एक बार देख सकती हूँ प्लीज़ प्लीज़ आने बेटा प्लीज़। तो उन्हें बोलती आंटी आप प्लीज़ क्यों बोल रहे हैं, आपकी बेटी प्लीज़ चाहिए। वो डॉक्टर से कुछ बात करके वो रिक्वेस्ट करती है काफ़ी ज़्यादा कि मिलने दीजिए, तो वो बोलते हैं ठीक है बट थोड़ा डिस्टेंस बना के। तो वो जाती है देखती है भाई, उसकी माँ अन्य की मॉम भी जाती है। वो बंदी की हालत देख के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा इन लोग को बुरा लगता है, रोना आ रहा था। उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अन्य की मॉम जैसे तैसे करके समझाती है उनको और संभालते हुए बाहर लेके आती है। वो बोलती है अन्य देखो बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट ना हो जाए, हॉस्पिटल है, हम लोग इनको लेके घर जा रहे थे। मेरे बाद ये लोग 1 से 2 घंटे में वहाँ से निकल जाते हैं। हाँ यहाँ माही की मॉम तो जाना नहीं चाहती थी, बट अन्या की मॉम काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती थी। एंड अन्या की मॉम जो है वो माही की मॉम से बड़ी थी, तो उसकी माँ उसकी हर एक बात मानती थी, दीदी टाइप बोल सकते हैं। तो बस उसको लेके चले जाती है। अब जैसे जाती है तो अन्या बोलती है अक्षु तुम्हें भी जाना चाहिए, सो तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जा सकती हो। अक्षु बोलती क्या मतलब कोई काम नहीं है, देखा नहीं उसने उठते ही मेरा नाम लिया, फिर से ज़रूरत पर, और मैं कहीं नहीं जाने वाली। अन्या बोलती क्यों नहीं जाओगी तुम, जाओ, तुम्हारा क्या काम है, एक दोस्त के रूप में तुमने इतनी हेल्प किया, सो थैंक यू सो मच। तभी अक्षु बोलती है क्या मतलब दोस्त के रूप में किया, मैं उससे
इतना बोलने के बाद वो शांत हो जाती है। अन्य बोलती हाँ मैं उससे क्या अक्षु, कोई और रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? तभी अक्षु बोलती देखिए अन्य, मुझे अभी कहीं नहीं जाना है एंड प्लीज़ मैं बात नहीं करना चाहती। इतना बोलने के बाद वो दूसरी तरफ वहाँ पास बेंच था उसमें बैठ जाती है। अब वे लोग बैठे हुए थे भाई, देखते देखते रात का समय भी हो रहा था। तो अन्य बोलती अर्जुन आप जाइए मैं यहाँ संभाल लूँ। अर्जुन बोलता बट इट्स ओके, इतना बोल के वो अर्जुन को भेज देती है। अब ये हॉस्पिटल में नाइट के टाइम हाँ अन्य जाई थी एंड हल्का सा कुछ लाइट में खाने के टाइप लेके आ गई थी एंड भाव्या को उसने टेक्स्ट कर दिया था कि प्लीज़ कुछ खा के मेडिसिन लेके सो जाना। भाव्या बस वही करती है और कुछ नहीं। देखते देखते ये रात ऐसी निकल जाती। हाँ इस पूरे रात में अन्य और अक्षु सिर्फ बैठे हुए थे, बट अन्य को शायद अक्षु से कुछ गुस्सा था, वो बात नहीं कर रही थी अक्षु से, क्योंकि भाई उसको लगता है कि मेरे दोस्त की ऐसी हालत की जिम्मेदार सिर्फ अक्षु है। ये सोच के वो अक्षु से बात नहीं कर रही थी। अब सेकंड हैंड जो है वो डॉक्टर जाते हैं चेक करते बोलते हैं देखिए उनकी हालत एकदम तो नहीं बोल सकता बट 5% ठीक हुई है, ठीक है। सो प्लीज़ स्ट्रेस नहीं देना है उनको, मैंने आपको पहले ही बोला है आप उनसे मिलिए बट उनको स्ट्रेस नहीं देना है। सो प्लीज़ मिस बिरला आप ध्यान रखिए। इतना बोलने के बाद वो आन्या की तरफ देखते हैं और राना बोलते हैं जी डॉक्टर। तभी वो लोग जाते हैं मिलते हैं तो आन्या जाती है सबसे पहले। वो माही को देख के क्या कर ली यार तूने ये सब, कैसे कर ली? माही की आंखों से बस एक बूंद आंसू गिर जाते हैं। आन्या जो जाती है साफ करती है पागल है क्या, रो क्यों रही है, चल रोना बंद कर एंड स्ट्रेस लेंस बना किया है, ठीक है। तो माही बस धीरे से आवाज़ मुझे क्या होगा मैं तो ठीक हूँ, अक्षु है क्या? तभी आन्या बोलती है क्या हुआ है, कल से अक्षु अक्षु किए जा रही है। तो माही बोलती है प्लीज़ वो है क्या, उसको बुलाना होगी। तो आन्या बोलती है अच्छा ओके रिलैक्स बुला रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो बाहर जाती है और बोलती है अक्षु अंदर आओ। तो अक्षु जो है बोलती हाँ मैं, बोलती हाँ तुम्ही को बोल रही हूँ अंदर आओ। तो अंदर आती है तो माही के पास जाके बैठती है। तो माही बोलती है आन्या की तरफ देखती है तो आन्या बोलती है क्या? तभी माही उसको इशारों में, माही का बोलने का मतलब था कि तू जा मुझे बात करना है इससे, बट आन्या थोड़ी समझ रही थी क्योंकि आन्या जो थी, आन्या कैसे टाइप पर्सन थी, उसको ये सारी इशारों वाली चीज़ समझ नहीं आती। अगर आप उस बंदी को क्लियर बोलोगे ना तो वो समझ सकती है कि हाँ ऐसा ऐसा है। वो बस माही उसको इशारा की जा रही थी। तभी जो अक्षु है वो देखती है आन्या की तरफ और बोलती है वो बोल रही हैं आप जाने के लिए उनसे, उनको मेरे से बात करनी है। आन्या बोलती है वाह क्या दोस्ती है तेरी यार, इतना बोल के वो ठीक है बोल के निकल जाती है। अब यहाँ भाव्या को कॉल करती है। तो कल उसकी माँ ने तो रोक दिया था कि आप यहाँ नहीं आ सकते, बट अब भाव्या बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी जाने का। तो उसकी माँ उसको डांट देती है, मैंने बोला ना एक बार, समझ नहीं आ रहा तुमको, तुम नहीं जा सकती मतलब नहीं जा सकती। अब आन्या हॉस्पिटल में ही थी तो जो संध्या है वो आन्या के लिए कपड़े लेके आई थी। इन दोनों के बीच नॉर्मल बात होता है। अब लगभग हम टाइम को शिफ्ट करते हैं 4 दिन बाद। 4 दिन बाद अक्षु को डिस्चार्ज मिल जाता है। इस बीच आन्या की मॉम का आना जाना एंड भाव्या एक बार जिद करके आई थी आन्या से मिलने, क्योंकि आन्या इस बीच एक भी बार घर नहीं गई थी क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहती थी। 4 दिन बाद डिस्चार्ज मिल जाता है, ठीक है। अब जो अक्षु भी थी, अक्षु भी इस बीच कहीं नहीं गई थी, वो सिर्फ फ्रेश होने के लिए सिर्फ आधे घंटे के लिए जाती थी और उसके बाद वो वापस आ जाती थी। तो यहाँ अन्य बोलती अक्षु अब आई थिंक तुमको जाना चाहिए, तुम्हारी कोई नीड नहीं है। तो अक्षु गुस्से में आ जाते क्या प्रॉब्लम है आपकी, जब मैं यहाँ रुक रही हूँ तो आप क्यों मुझे 3-4 दिन से बोली जा रही हैं तुमको जाना चाहिए जाना चाहिए। अरे मेरी मर्जी ना, मैं रुक रही हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ तो नहीं रुकूँगी। हाँ ये बस इतना ही बोल के वो शांत हो जाती है। तब यानी अपने हाथ फोल्ड करती है, अच्छा ऐसा कुछ है क्या, ठीक ओके नाइस। इतना बोलने के बाद वो अक्षु की तरफ देख रही थी। तभी अक्षु बोलती अन्य देखिए मेरा मेरा ऐसा। तो बोलती हाँ मैं तुम्हारा मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। सो क्या चल रहा है सब, तुम मुझे क्लियर बताओगी। तभी डॉक्टर बोलते हैं मिस बिरला आप डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर सकते हैं। तो अन्या बोलती है मैं घर चल के तुमसे बात कर रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो लोग घर की तरफ निकलती है। हाँ अन्या ने डिसाइड किया था कि क्योंकि माही की मॉम इस कंडीशन में अन्या के घर ही रुक रहे थे क्योंकि माही के तो पापा थे नहीं, इसलिए उनको अकेले छोड़ना सही। तो अन्या डिसाइड करती है कि जब तक अक्षु प्रॉपर तरीके से माही प्रॉपर तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक वो आन्या के घर में ही रहेगी, इसलिए वो उसको अपने घर लेके जाती है, ठीक है। अब देखो गाइस मैं यहाँ बता दूँ, मेरे से बहुत जगह माही की जगह अक्षु हो चुका है, सो उसको प्लीज़ समझ लेना, इसमें मेरी गलती मैं मान रही हूँ। बस संध्या गाड़ी लेके आई थी, अर्जुन भी आया था बट अन्या बोलती है अर्जुन सर इट्स ओके हम चले जाएंगे। तो संध्या गाड़ी लेके आई थी। तो अन्या माही को बहुत अच्छे तरीके से बैठाती है। उसको बैठाने के बाद ये लोग घर निकलते हैं। हाँ यहाँ पास अक्षु जो है वो भी बैठी थी माही के साथ। माही ने अक्षु के शोल्डर पे अपना सर रखा हुआ था और बस वो बैठी थी। अक्षु बस माही को देखे जाती है और अन्य का ध्यान इन दोनों के साथ साथ अपने ड्राइविंग पे होता है। ये लोग घर पहुँचते हैं क्योंकि इन लोग आफ्टर नून का टाइम हो चुका था, दोपहर से ज़्यादा हो चुका था समय। तो लोग जाते हैं, माही को एक अच्छे से कमरे में शिफ्ट किया जाता है। उसकी माँ भाई वो जो रोना स्टार्ट करती है जो अपनी बेटी को देखी, वो
अफरू बहुत समझाती है उनको कि आंटी प्लीज़ मत रोइए, फिर माही बोलती माँ मत रोइए ना, क्यों इतना रो रही हैं, देखिए मैं ठीक हूँ। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा होता है ना इमोशनल, अब माँ है होगी, माँ टेंशन नहीं लेगा तो कौन लेगा यार, बस यही था सिचुएशन। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से माही अपने तरीके से समझा लेती। अब यहाँ अन्य जाती है अपने कमरे में, भाव्या जो है वो नीचे थी, तभी वो बोलती भाभी मैं ऊपर से हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। तो प्रणव बोलती हाँ मैंने मना नहीं किया जाओ। तो वो जाती है, तो अन्य जो है अपने कपड़े लेके वो वॉशरूम तक जा रही थी, तो ये भाव्या जाके अन्य को पीछे से कर लेती है एकदम बहुत ज़्यादा ग्रैब करके। तो अन्य 2 मिनट के लिए खड़ी जाती है, फिर बोलती है क्या हुआ, सब ठीक है, तबीयत ठीक है तुम्हारी। तो भाभी बोलती है ठीक है मेरी तबीयत, आई एम सॉरी। तो अन्या जो है वो कंफ्यूज कि ये ऐसे कैसे बात कर रही है करके। एंड अन्य पहले बता दूँ अन्य भी भाव्या से गुस्सा ही है, ठीक है, उसका नाराज़गी भी बरकरार है। तो वो बोलती है भाव्या छोड़ो मुझे थोड़ा सा, एंड मैं हॉस्पिटल से मैं फ्रेश भी नहीं हूँ, सो ऐसा इतना करीब रहना ठीक नहीं है, एंड तुम्हारे शोल्डर पे इंजरी है। इतना बोलने के बाद तो भाव्या थोड़ा दूर हो जाती है, भाव्या बस अन्य को देख रही थी। तो ये बोलती अन्य प्लीज़ आई एम सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग प्लीज़। तो अन्य बोलती ठीक है इट्स ओके, मैंने कुछ नहीं बोला। इतना बोलने के बाद वो वॉशरूम जाए, तभी भाभी उसके हाथ पे अन्य मुझे आपसे कुछ बात करनी है प्लीज़ सुन तो लीजिए। अन्य बोलती ओके सुन लेंगे, बट अभी क्या है ना थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, बिज़ी इन द सेंस मेरी बहन को चोट लगी है एंड मुझे उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। सो क्या मैं बाद में तुम्हारी बात सुनूँ। तो ये यहाँ पे अन्य प्लीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपको कुछ। अन्य बोलती इट्स ओके मैं सुन रही हूँ, मैं सुन लूँगी ना, मैंने कुछ नहीं बोला, बस मुझे अपनी बहन को देखना है, तो मैं क्या ये कर सकती हूँ। तो भाभी बोलती ठीक है। तो अन्य बोलती प्लीज़ थोड़ा सा तुमसे अगर हो सके, अगर तुम ठीक हो तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लो और कुछ नहीं। इतना बोलने के बाद वो वॉशरूम जाती है, वॉशरूम जाके प्रॉपर फ्रेश होके आती है। यहाँ पास बैठे हुए थे, अब माही और अक्षु के बीच कुछ बात नहीं हो रहा था। अक्षु पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी एंड माही सिर्फ अक्षु की तरफ देखता भी। उसकी माँ आती बेटा तुमने अपने दोस्त का इतने अच्छे से ध्यान रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अक्षु जो है बोलती है आंटी ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज़ आप ऐसी बात ना कीजिए। तभी आने भी आती है, बोलती अक्षु बारह ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी। इतना बोलने के बाद वो अक्षु को लेके जाती है कमरे के कॉर्नर साइड में, ही लोग खड़े होकर बात करें। तभी वो पूछती है सो मेरी बात अधूरी रह गई थी, तुम मुझे बताओगी क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच। तभी अक्षु बोलती देखिए अन्य ये मेरी और माही के बीच की बात है। बोलती हाँ देखा मैंने तुम्हारी माही के बीच की बात है। सो अक्षु मैं बहुत प्यार से पूछ रही हूँ, सो तुम मुझे बताना चाहोगी। डोंट वरी यार, ट्रस्ट कर सकती हो मेरे ऊपर। तो अक्षु उसको कुछ कुछ चीज़ बताती है कि मतलब वही सारी चीज़ बताती है कि जब अक्षु की भाई की जिम्मेदार है वो है, तो उसने कैसे उसको हर्ट किया, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ वो अन्य को बता रही थी। अक्षु की नज़र नीचे झुकी हुई थी, अन्य सिर्फ अक्षु को देख रही थी और उसकी बात सुन रही थी। और वो ये सारी चीज़ ये बात बताती है कि उसने बोला था अक्षु को, अक्षु ने ये माही को ये बोला था कि तुम जिंदा रहो या मरो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड माही अक्षु से प्यार करती है, ये सारी मतलब जितनी भी बातें थी पूरी बताती। अब बैड लक, इन लोग का बैड लक यहीं पर स्टार्ट होता है। कैसे, क्योंकि जो माही की मॉम थी वो शायद माही को पानी चाहिए था, पानी ख़त्म हो गया तो वो बस पानी लेने के लिए बाहर निकल रही थी, तभी वो अक्षु की सारी बातें सुन ली थी। अब वो आती है अक्षु के सामने, अब जैसे वो आती है तो अन्य को बोलती अन्य बेटा पीछे हो ना। तो अन्य एकदम शॉक्ड है, बोलती आंटी आप यहाँ कैसे। तो मिस तुम ही हो वो लड़की, कब से मैं सोच रही थी मेरी बेटी की इस हालत की ज़िम्मेदार कौन है। इतना बोलने के बाद हो जाती है और खींच के अक्षु को एक लगाती है। भाई बहुत तगड़ा थप्पड़ था, मत पूछो, पूरा फील हो रहा है यहाँ तक, ऐसा लगाती है उसको। ठीक है, सो आज की स्टोरी यही तक, देखते हैं अब आगे क्या होता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ मैंने 2-3 एपिसोड में थोड़ा सा शॉर्ट रख दिया था एपिसोड, मुझे पता है वो कुछ रीजंस थे और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ध्यान रखना और कमेंट कर देना। बाय बाय।